हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एके फैमिली क्लासेस में। तो इस वीडियो में जो हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और इसमें जो हम लोग क्लास 10 का जो है चैप्टर 3 में जो होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, इसको सॉल्व करने का 4 तरीका है वो हम बता चुके हैं और इनमें हम 2 तरीका आपको बता चुके हैं कि कैसे बनाना है, जैसे ग्राफीय विधि वो बता चुके हैं और प्रतिस्थापन विधि बता चुके हैं। यदि उस वीडियो को आप देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप क्या कर सकते हैं उसको देख सकते हैं और वो काफी आसानी तरीका से बताया गया है। और ये जो है जब भी पूछा जाता है तो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स से पूछा जाता है, तो इसलिए जो है बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखते जाइए और आज हम लोग तीसरा विधि पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विलोपन विधि और काफी आसान विधि है। यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लिया तो आपको 100% समझ में आएगा, ये गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। आप नजर गड़ाए रखें और थोड़ा अच्छा तरीका से देखिए। यदि कॉपी पेन या बुक है आपके पास तो कॉपी पेन है तो आप उसको लेकर बैठिए और नोट कीजिए, यदि नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या करिए लिख लीजिए और बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देखिए। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं शुरू करते हैं और आपको बताते हैं, इतना आसानी तरीका से बताते हैं जिससे आप लोगों को क्या हो जाएगा, आसान लगेगा और आसानी से बनेगा। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, ये कोई सिलेबस हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी आपको हम सिखा रहे हैं विधि कैसे बनाया जाता है वो हम सिखा रहे हैं। सिलेबस भी पढ़ाते हैं वो आप बाद में बात करेंगे उसके बाद उस टॉपिक पर। चलिए यहां पर दिया है 3x - 5y = 6 और 2x + 3y = 61, यानी कि 3x - 5y = 6 और 2x + 3y = 61। इसको हम लोग को सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है और किस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले इसमें आपको करना क्या होगा, इसको मानना होगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। और हम लोग कौन विधि से बना रहे हैं, तो हम लोग बना रहे हैं विलोपन विधि से। तो यहां पर आपको लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, विलोपन विधि से। कौन विधि से? विलोपन विधि से। हम लोग किस विधि से बना रहे हैं इसको? विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से इसको हम बनाते हैं तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2, यानी 1 और 2 दोनों लेना है 2 से, ये लिख लिए। अब इसमें करना क्या है, इसको उतार देना यहां पे 3x - 5y = 6 और 2x + 3y = 61। ये समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। अब यहां पर यदि आप ध्यान दे दिए, यहां पर यदि आप बढ़िया तरीका से देख लिए तो आपका काम बन जाएगा। कैसे? देखिए आप यहां देख रहे हैं चर पद x वाला है और y वाला है, दो को चर पद है यानी x y है। तो इसमें आपको करना क्या है, यदि इसमें देखिए 3x है, यहां पर 2x है, यहां पर 5y है, यहां पर 3y है। यदि यहां पर 3x है, यहां पर भी 3x रहता, बैलेंस रहता तो दूसरा बात हो जाता, वो बात बाद में बता देंगे। और यहां पर 5y है, यहां पर भी 5y रहता तो दूसरा बात होता। लेकिन आपको यहां पर मेन टारगेट क्या करना है वो देखिए, इसको आपको बैलेंस करना, यानी यहां पर जितना होना, अभी कितना है पता नहीं, यहां पर जितना है 3x और 2x कितना आएगा वो पता नहीं है, ये 3x है 2x, तो यहां पर आप दोनों आपको या तो x में या तो y में, x वाला पद में या y वाला पद में आपको बराबर करना है। जैसे यहां पर 3x है तो यहां पर भी 3x आना चाहिए। अब जरूरी नहीं 3x, यानी आपको कैसे भी करके इसको बराबर करना है। तो ये बराबर करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कैसे किया जाता है। तो आप डिसाइड पहले कर लीजिएगा हमको x के बराबर करना है कि y के बराबर करना है। आप x y में कोई भी बराबर कर सकते हैं, तो हमको मेरा मन है कि हम x के बराबर करते हैं। तो चलिए, तो ये बराबर करने का काफी आसान तरीका क्या करना है, समीकरण 2 में देखिए, यदि पहले समीकरण 1 से लेंगे 2 में देखिए x को हमको बराबर करना है तो x का गुणांक क्या, x में कौन गुना किया 2, तो इसमें कर देंगे 2 से गुना। अब समीकरण 2 में जो आएंगे तो ऊपर में देखेंगे समीकरण 1 में, इसमें x ने क्या गुना किया है 3, तो इसमें गुना कर देंगे 3। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आपको यहां पर दिक्कत नहीं होगा कैसे किया गया। यहां पर जो यदि हम मेरा मन हुआ x को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे यानी बराबर करेंगे, तो x का निचल का समीकरण 2 का x का गुणांक समीकरण 1 में कर देंगे और समीकरण 1 का x का गुणांक समीकरण 2 में कर देंगे। इतना कर दिए आपका काम खत्म। अब करना क्या है, सबको गुना करना है। 2 यदि 3x से गुना करें तो क्या होगा 6x माइनस 2 × 5 = 10, तो 10y बराबर 2 छाके क्या होगा 12, हो गया खत्म। फिर आप 3 से कीजिए, 3 दूनी 6, x है तो x प्लस 3 तिया 9, y है तो y बराबर 61 तिया तो 3 × 3 और 6 × 3 = 18, ये हो जाएगा 183।
देखिए तो हमको बराबर क्या करना था x को, देखिए तो यहाँ पर 6x, यहाँ पर 6x आ गया। अब यहां पर करना क्या होगा, आपको साइन चेंज करना। साइन चेंज करने का मतलब क्या हुआ, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस करना होगा, और जहां पे माइनस वहां पे क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो देखिए यहां पे कुछ हो ना है तो क्या है प्लस, तो यहां प्लस है, कुछ हो नहीं तो रहता है तो क्या रहता है प्लस, तो यहां पर हम लोग कर देंगे इसको माइनस। यहां पर देखिए क्या है प्लस, यहां पर लिख लिया प्लस स्पष्ट रूप से, यहां पर नीचे हम लिख देंगे माइनस। और यहां पर देखिए 183 के आगे हम कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, तो यहां पर कर देंगे माइनस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए करना क्या है, तो यहाँ माइनस, जहां प्लस था वहां माइनस कर दिए, जहां प्लस था जहां माइनस था वहां प्लस कर देना है नीचे में। अब एक बात और समझ लीजिए, यदि आप कोई भी यदि आप साइन चेंज करते हैं तो जो साइन अभी चेंज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या कर दिया माइनस, तो अब इसका वैल्यू होगा, देखिए यहाँ प्लस था यहाँ क्या कर दिया माइनस, तो अब ये प्लस का वैल्यू नहीं, अब ये माइनस का वैल्यू स्टार्ट हो गया। यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दिए, तो अब ये माइनस का वैल्यू, मान लीजिए प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी कुछ होने तो क्या प्लस है, तो अब इसका वैल्यू खत्म, अब जो चेंज करके लाए उसका वैल्यू स्टार्ट। तो अब क्या करिए, यहां पर माइनस हो गया, इसका वैल्यू खत्म है। अब देखिए इस 6x का आगे में क्या है, ये 6x का आगे में कुछ होना है तो क्या है प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 6x कट जाएगा, खत्म। अब देखिए यहाँ माइनस 9 हुआ है और माइनस 10 हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन लिखा था क्या माइनस। 9 गो हुआ है और 10 गो हुआ है, कितना गो हुआ है 19 गो हुआ है, होगा ना। और बराबर ये प्लस का वैल्यू तो खत्म है, तो माइनस 183 और प्लस 12, तो माइनस प्लस माइनस, तो 183 में 12 घटेगा, तो 3 में से 2 घटा कितना बचा, तो 1 बचेगा। 8 में से 1 घटा कितना बचेगा, तो 8 में से 1 घटेगा 7 बचेगा, और 1 है तो 1। और बड़ा कौन है 183, और 183 के आगे में ये प्लस का वैल्यू खत्म है, माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस लिख देंगे। और आपको पता है कि माइनस से माइनस कटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर ये 19 जो है गुना में 63 क्या होगा भागा में, तो 171 बटा क्या हो जाएगा 19, ये हो गया। अब क्या करना है, भागा करना है, तो भागा करके देखिए 19 9 171 होता है, क्या होता है 19 9 कितना होता है 171, तो अब इसलिए हो गया, इसलिए y हो गया, y बराबर कितना निकल गया 9, काम खत्म। अब y का मान आपको 2 गो समीकरण में से एक कोनो रख देना है, यानी अब ये y का मान जो होगा ये 2 गो समीकरण में से एक कोनो में रख देना है। तो आपका मन है 1 में रखने का तो 1 में रख दीजिए, 2 में रखना है तो 2 में रख दीजिए, तो मेरा मन है 1 में रखने का, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रख रहे हैं हम लोग, समीकरण 1 में। अब बताइए समीकरण 1 है क्या, तो समीकरण 1 यहां पर क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6, ये है आपका समीकरण 1। अब समीकरण 1 में देखिए 3x, तो 3x रहेगा माइनस 5, y का मान आप निकाले कितना 9 था, y की जगह पर 9 रख देंगे हम लोग, वही तो रखना है, बराबर 6। अब देखिए 3x और माइनस 5 9 45, तो 45 बराबर 6। अब देखिए यहां पे माइनस है 5, ठीक है। अब यहां पर देखिए 3x बराबर 6, ये माइनस है 45 क्या होगा प्लस में 45 हो जाएगा। अब यहां पर 3x बराबर 45 और 6 कितना, तो 45 और 6 कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 51। अब 3 जो है गुना में 61 क्या होगा भागा में, तो x बराबर 51/3, और ये क्या होगा 17 3 51 हो जाता है, 17 बार में कट जाएगा, तो इसलिए x का मान कितना आ गया 17, बन के आपका तैयार। अब यहां पर आपको करना क्या, अतः करके लिख देना है थोड़ा अच्छा से, अतः x का मान कितना 9, यहां पे x का मान कितना निकाले 9, और y का मान 17। देखिए इस तरीका से बनाया जाता है विलोपन विधि, और आपको समझ में आ गया होगा ऐसा हम आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। ये हो गया आंसर। यदि आप इस वीडियो को 100% देखे होंगे तो आपको ये बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। यदि 100% देख आप नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो यही बात है, तो इसको हम लोग क्या कर लिए, विलोपन विधि आज हम लोग क्या कर लिए, सीख लिए। हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख लिए, बीजगणित यानी कि जो आपका हो गया ग्राफ विधि सीख लिए। अब एक विधि बाकी है जिसका नाम है वज्र गुणनखंड विधि, और ये विधि से जब भी सवाल पूछेगा बिहार बोर्ड की तरफ से तो 5 नंबर पूछेगा। कितना पूछेगा 5 नंबर में, जब भी पूछेगा तो 5 नंबरिया पूछेगा, ये याद रखिएगा। जब भी बिहार बोर्ड की तरफ से ये जो वज्र गुणनखंड विधि से ये इसको सॉल्व करने के लिए पूछेगा तो 5 नंबर में, और वो हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। यदि इस वीडियो को आप बढ़िया तरीका से देखे होंगे तो ये समझ में आया होगा, और अगले वीडियो के लिए आप तैयार हो जाए, क्योंकि वज्र गुणनखंड आपको हम सिखा देंगे बहुत अच्छा तरीका से। और उसके बाद हम लोग 3 चैप्टर में मेन जो है 3 चैप्टर में कैसे विधि को बनाया जाता है,
ग्राफ ब्रिज कैसे बनाया जाता है, प्रतिस्थापन से कैसे बनाया जाता है, विलोपन से कैसे बनाया जाता है और वज्र से कैसे बनाया जाता है, वो हम सिखा करके तब हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस स्टार्ट करेंगे और तब आपको हम क्या करेंगे, बताएंगे क्या होता है। तो उम्मीद है इसको आपको ये आपको समझ में आया होगा। और आप जो है अभी फिलहाल क्या करना है, अभी हम लोग को चल रहा है मई महीना, मई चल रहा है, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी आप लोग के पास 8 महीना लगभग टाइम है। कितना? मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना, 6-7 महीना आप लोग के पास समय है, क्योंकि जनवरी हम लोग फरवरी काउंट नहीं करते हैं। ये 6 महीना आप लोग बढ़िया तरीका से मैथ में तैयारी कर लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना उसको तैयारी कर लीजिए, जिससे आगे आपको क्या होगा, अच्छा होगा। यदि अभी आप मेहनत कर रहे हैं तो आगे आपको हंसने का समय आ रहा है, यदि आप अभी मेहनत नहीं कर रहे तो आपको आगे जो है थोड़ा रोने का समय आ रहा है। तो ये याद रखिएगा। अब जो है आप इतना पढ़िए, इतना मैथ बनाइए जिससे आपको ऐसे ऐसे मैथ बनाइए जिससे आपको क्या होना चाहिए, अनुभव हो जाना चाहिए। यदि आधा सवाल बजा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तो आपको ऑटोमेटिक अनुभव हो जाएगा कि यहाँ पर क्या है, गड़बड़ हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ये वीडियो में जो बताया आपको समझ में आया होगा। यहां तक यदि वीडियो को देखे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।